जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यानी कि जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसके नीचे अंदर की जो संरचना है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इनसाइड इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जब पृथ्वी को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप से हम क्या करते हैं, पृथ्वी 3 लेयर में बटा हुआ है। मेनली जो पृथ्वी है इसके नीचे क्या है, 3 लेयर है। पृथ्वी के नीचे 3 लेयर है। ये फर्स्ट वाले जिसको हम सबसे ऊपर वाले लेयर है जिसपे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। उसका क्या नाम है, क्रस्ट। और उसके नीचे जो है सेकेंड मिडिल में जो लेयर है, जो बीच वाला जो लेयर है दोस्तों उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ये मिडिल लेयर है। ये क्या है, मिडिल लेयर है। ये मिडिल लेयर है, बीच वाला लेयर है। ये आउटर लेयर है, यानी सबसे क्या है, बाहरी लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर है जिसपे हम लोग क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। यानी कोई भी धरती के ऊपर जो रहते हैं ना, ये क्रस्ट वाले एरिया पे ही हम लोग रहते हैं, ये लाइफ। उसके नीचे सबसे जो अंदर वाला होता है ना, जो जिसको हम लोग इनर लेयर भी बोल सकते हैं, आंतरिक लेयर, वो कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। ये वाला जो एरिया है ना, ये इसको हम लोग कोर कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे बीच में वाला एरिया है, ये बीच वाला एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और ये बाहरी एरिया है, ये बाहरी है, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। और इसी के ऊपर हम लोग क्या रहते हैं, ठीक है। ये जो क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट मेंटल के ऊपर ही तैरते रहता है, जिसके ऊपर हम क्रस्ट के ऊपर हम लोग रहते हैं। और ये क्रस्ट है ना, मेंटल के ऊपर क्या होता है, तैरता है। क्योंकि ये मेंटल है ना, यहाँ पे लिक्विड टाइप का जो भी चीजें रहती है ना, इसके ऊपर क्या होता है, ये तैरते रहता है। अगर हम बात करें दोस्तों ये क्रस्ट की ना, तो क्रस्ट में भी 2 लगभग लेयर होते हैं, ठीक है। एक होता है सियाल, जिसको ऊपर वाला जो होता है ना, इसको हम लोग सियाल बोलते हैं। लगभग 0 से लेकर 20 किलोमीटर का ऊपर का जो लेयर होता है वो सियाल होता है, जिसमें सिलिकॉन और ये सिलिकॉन और क्या है, सियाल का मतलब हो गया सिलिकॉन और एल्युमिनियम की क्या है, एल्युमिनियम की अधिकता है, इसीलिए इसको सियाल बोला जाता है, ठीक है। और ये सीमा है, इसके नीचे वाला जो एरिया, नीचे वाला जो लेयर है, ये सीमा है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। सीमा का मतलब होगा ये सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसलिए इसको सीमा बोला जाता है, ठीक है। और जो ओवरऑल देखिए तो क्रस्ट की जो मोटाई होती है ना, वो 30 किलोमीटर से लेकर और 100 किलोमीटर तक होती है। यानी मान लीजिए कि जहाँ पे समुद्र है और उसकी गहराई बहुत अंदर तक है, तो उसकी जो क्रस्ट की मोटाई होगी वहाँ पे कम होगी ना। और जहाँ पे समुद्र नहीं है, ऊंचाई है, पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ पे उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 100 किलोमीटर। यानी कि क्रस्ट की मिनिमम मोटाई 30 किलोमीटर और मैक्सिमम मोटाई जो होती है ना, ये 100 किलोमीटर होता है। इसी तरह से अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल की जो मोटाई होती है ना, ये 100 किलोमीटर से लेकर मिनिमम 100 किलोमीटर और मैक्सिमम क्या होता है, 2900 किलोमीटर तक होता है। यानी 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है मेंटल की। अगर हम ये बात करें कोर की, तो कोर क्या होता है, कोर की मोटाई 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है, 2900 किलोमीटर से लेकर 6300 किलोमीटर तक क्या होता है, 6370 किलोमीटर तक कोर की लंबाई होती है, मोटाई होती है। तो हम लोग यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे होंगे कि ये एकदम से शंकु टाइप का कैसे बना दिए। यहाँ देखिए, ये अगर हम पृथ्वी की बात करें, यहाँ पे इस टाइप से अगर हम पृथ्वी बना लेते हैं, और ये देखिए ये 3 लेयर बना दिए, ये 3 लेयर बना दिए। अगर हम ये इस टाइप से काट कर ये बीच से निकाल दे और इसको मिटा दे, एकदम से ऐसे नहीं बन जाएगा। तो ये यहाँ पे समझाने के लिए ये थोड़ा सा पार्ट लिया गया, पूरा पार्ट नहीं लिया गया, लेकिन आप ये समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, आप ये सबसे बेहतर इसको समझाने का तरीका कि आप लोग अंडा खाए होंगे। अंडा बॉयल जो अंडा होता है ना, तो बॉयल अंडा के ऊपर वाला जो कवर होता है,
जिसको हम लोग छील कर क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वो कवर क्रस्ट है जो मतलब कठोर होता है, उसी के ऊपर एक क्रस्ट के ऊपर हम लोग रहते हैं। और अंडा क्या होता है, अंडा के जो कवर होता है वो कठोर होता है, वैसे ही ये क्रस्ट क्या सॉलिड पार्ट होता है जिसके ऊपर हम लोग रह सकते हैं। नहीं तो पता चलेगा कि अगर घस ही जाएगा, अगर सॉलिड नहीं रहेगा तो इसी कारण से हम लोग घस नहीं पाते। और नीचा ये लिक्विड है जो क्या करता है, इसके ऊपर ये क्रस्ट तैरते रहता है। वहीं हम मेंटल की बात कर रहे तो जो अंडा का अंदर वाला उजला वाला भाग होता है ना, वो क्या है, मेंटल की तरह है। ये बीच वाला जो मेंटल होता है ना, उजला कलर का अंडे में होता है, जिसको हम मेंटल बोल सकते हैं। और वैसा ही कोर की बात करें तो पीला वाला जो भाग होता है अंडा का, वो कोर की तरह यहाँ पे क्या करेगा, यह करेगा। तो हम यहाँ पे समझने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक अंडे को लेकर आसानी से समझ सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला अंडा का भाग होता है, बॉयल अंडा का, वो क्या होता है, क्रस्ट होता है। और जो उसके अंदर उजला वाला भाग होता है कवर के अंदर, वो मेंटल की तरह। और सबसे अंदर वाला जो येलो कलर का पार्ट है, पीला कलर का, वो क्या है, कोर की तरह है। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। रहने देते, फिर अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।